Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है राम की पैड़ी अयोध्या में। और मैं आज एकदम आम श्रद्धालु की तरह आपको जो है राम मंदिर में रामलला के दर्शन कराऊंगा। हालांकि जहां तक कैमरा अलाउड होगा मैं वहां तक वीडियो जो है बनाते हुए आपको बताऊंगा किस प्रकार से कहां से लाइन लग रही है और कैसे व्यवस्थाएं जो है अंदर है। और उसके बाद जब मैं लौटूंगा वहां से तो भी आपको बताऊंगा कि दर्शन करने के बाद मुझे किस प्रकार से कैसी अनुभूति जो है वहां जाकर हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप भगवान रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं तो पहले सरयू में स्नान करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सरयू में स्नान कर लिया है और अब सीधे मैं जा रहा हूँ राम मंदिर, रामलला के मंदिर में। तो यहाँ से जो दूरी है रामलला के मंदिर की वो लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 किलोमीटर यहाँ से पैदल मैं होते हुए राम मंदिर में जाऊंगा, बाकायदा लाइन में लगूंगा और लाइन में लगकर वहां पर जो है आपको बताऊंगा किस प्रकार से मुझे वहां पर अनुभूति हुई। तो बाकी चलिए मेरे साथ और जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी हम 2 बैरिकेड्स पार करके तीसरे पे पहुंचे और तीसरे पर जो है पहुंचते ही राइट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा यहाँ पर फ्री लॉकर सर्विस, जहां पर मैं अपना फोन, अपना ये जो माइक आईडी है, बाकी वायर्स हैं यहाँ पर सबमिट करूंगा और उसके बाद आगे जाके दर्शन करूंगा। और उसके बाद आपको दर्शन करने के बाद बताऊंगा कि मुझे आखिरकार अंदर जाकर कैसा लगा। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोन जो है वो लॉकर में रखवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम लॉकर में फ़ोन रखकर आगे जब बढ़े तो हमें मंदिर में सिक्योरिटी जांच से पहले बैठा दिया गया लाइन में। तो हमने वहाँ पर भी इंतज़ार किया और उसके बाद कुछ पल इंतज़ार करने के बाद हमें मौका मिला कि हम आगे बढ़ें और हमारी जो है सिक्योरिटी जांच की गई। मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है वहाँ पर और यूपी पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है जो कि आपकी जाँच करते हैं, उसके बाद आपको आगे जाने देते हैं। और जब जैसे ही हम उस जांच के लेयर को आगे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे पड़ता है वो मंदिर का द्वार, जो परकोटा है, जो द्वार है, वो चारों द्वार जो चारों तरफ है, चारों दिशाओं में, वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो तैयार अभी किए जा रहे हैं। आप उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद आप धीरे से फिर नीचे उतरते हो। नीचे उतरकर फिर थोड़ा सा प्लेन है, सीधे जाते हैं। उसके बाद मंदिर की आपको सीढ़ियाँ नजर आएंगी। हालांकि जब हम परकोटा के उस मुख्य द्वार पर खड़े थे और मंदिर जब सामने नजर आ रहा था तो इतना शानदार दृश्य था वो कि हम सब भाव विमुक्त हो गए। मैं खुद वहां पर जब खड़ा हुआ और मंदिर को जब देख रहा था तो मंदिर ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे एनिमेटेड हम तस्वीरें देखते हैं या वीडियो देखते हैं, जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं या इंस्टाग्राम पे शेयर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो मंदिर इतना भव्य नज़र आ रहा था जिसका जो है व्याख्यान या वर्णन जो है वो कोई कर नहीं पाएगा। इतना शानदार मंदिर था वो। उसके बाद हम वहाँ जैसे ही खड़े होकर नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद जब मंदिर की ओर बढ़े तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और भगवान रामलला के बारे में ही जो है जिक्र चल रहा था कि कैसे रामलला की जो मूर्ति थी जो कल हमने देखी थी तस्वीरों में और किस प्रकार से जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, वो मूर्ति जिस प्रकार से दिख रही थी हमारे दिमाग में वही चल रहा था कि अब हम जो है उसी मूर्ति को देखना चाहते हैं, क्योंकि वही दिमाग में था और कुछ नहीं था मेरे। तो मैं आगे बढ़ा। मंदिर की 30 सीढ़ियाँ हैं, 30 सीढ़ियों को मैं चढ़ा और वो टाइल्स बिल्कुल, फर्श जो है बहुत साफ फर्श था, सफाई उस पर लगातार चल रही थी, सफाई कर्मी वाले जो है वो लगातार उस पर काम कर रहे थे। और साथ ही साथ जो वहाँ पर सजावट का काम था वो अभी भी वो भगवान राम के जो पसंदीदा फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो अभी भी वहाँ पर लगे हुए थे। मैं अंदर गया और जैसे ही पिलर को टच किया, पिलर को टच करने के बाद जो है मैं बिल्कुल जो है मैं बिल्कुल कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। बिल्कुल दिमाग मेरा ब्लैंक था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतना मतलब अंदर से अच्छा लग रहा था, जय श्री राम के उद्घोष चल रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे अंदर गया और मैं पहले मंडप में गया। पहला जो मंडप है वो नृत्य मंडप है। नृत्य मंडप के बाद मैं जब अगले मंडप की तरफ बढ़ा तो मंडप दर मंडप अब मंदिर और बड़ा होता जा रहा था, स्पेस और बड़ा था। ऊपर जो एरिया था उसमें इतने ही शानदार तरीके से लाइटिंग की गई थी कि बड़ा ही मतलब मज़ा आ रहा था देखकर। उसके बाद मैं आगे पहुंचा, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी और बाकायदा सुरक्षाकर्मी मंदिर के अंदर भी मौजूद थे। और जब हम बाहर से अंदर गए और गर्भगृह पहुँचे
तो गर्भगृह पहुंचने से पहले जितने भी वहाँ पर दरवाजे लगे थे वो सब पर सोने की परतें जो हैं वो लगी हुई हैं, सोने के दरवाजे जैसे लग रहे हैं वो पूरे, और सिंह द्वार जिसे कहा जा रहा है। और उन्हीं द्वार को क्लियर करते हुए मैं गर्भगृह तक पहुंचा, और गर्भगृह में जो मूर्ति रखी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी शानदार है कि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भगवान राम, और मैं बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा था वहाँ जाकर कि मुझे क्या करना है, कब तक क्या करना है। वो तो पीछे से जब धक्का आया तो मैं आगे बढ़ा, और मुझे जो है किनारे से जो एग्जिट का दरवाज़ा था जहाँ से सुरक्षाकर्मी सबको बाहर वापस भेज रहे थे, तो मैं वहाँ से वापस नीचे उतरा, और नीचे उतर कर मैं दोबारा एकटक मंदिर को देखने लगा। वो वाकई इतना भव्य मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है कि उसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर लगातार मैंने देखा कि सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, ट्रस्ट के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ साथ जो सफाई कर्मी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे इस वक्त।